इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए देश और विदेश की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स को लेकर के। तो आइए नज़र डाल लेते हैं। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे ईरान से। दोस्तों, ईरान के एयरफोर्स के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरान इस समय रशिया के साथ Su-35 जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी खरीद को लेकर के बातचीत कर रहा है। हालांकि अभी तक संख्याओं के बारे में पता नहीं चल पाया है कि ईरान कितनी संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट हैं इनको खरीदेगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि एक बड़ी संख्या में ईरान के द्वारा जो Su-35 एयरक्राफ्ट हैं ये लिए जाएंगे। इस मामले में जानकारी देते हुए ईरानी एयरफोर्स के कमांडर हामिद वादी ने मीडिया को बताया कि जो इशू है Su-35 को लेकर के वो टेबल पर है और बहुत जल्द रशिया से इसकी जो मंजूरी है वो मिल सकती है। यानी कि ईरान अब इन एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स को अपनी वायुसेना में तैनात करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अगर ये डील हो जाती है तो कहीं ना कहीं निस्संदेह ये अमेरिका की चिंताओं को ज़रूर बढ़ाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट चाइना को लेकर के है। दोस्तों, चाइना इस समय एक नए हाई एल्टीट्यूड सोलर एनर्जी से पावर्ड ड्रोन को टेस्ट कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन एक्सट्रीमली हाई एल्टीट्यूड पर जाकर के चीन के लिए जो सर्विलांस और मॉनिटरिंग का काम है वो करेगा। रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि चीन ने ऑलरेडी इनके जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट करने शुरू कर दिए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा ड्रोन होगा, या हम ये कह सकते हैं इसको पावर करने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि इसका जो इंड्योरेंस टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा होगा और एक लंबे समय तक चीन को ये जो वाइड एरिया सर्वेलांस है और मॉनिटरिंग का काम है वो करके देता रहेगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि इंडिया भी कैट्स इन्फिनिटी के नाम से अपना एक खुद का जो इस प्रकार का सैटेलाइट है वो विकसित कर रहा है। इस प्रकार के ड्रोन सिस्टम्स को विकसित कर रहा है जो कि सर्वेलांस और दूसरे कामों को आराम से परफॉर्म कर सकेगा। हालांकि अभी कैट्स इन्फिनिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं है। सिर्फ सोर्सेस से ये पता चला है कि वर्ष 2024 से 26 के बीच में ये वास्तविकता का रूप ले सकता है, लेकिन अभी भी इसकी कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन सामने नहीं आई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट यूएस एयरफोर्स से आ रही है। यूएस एयरफोर्स के द्वारा लियोनार्डो का ब्रिट क्लाउड 218 DRFM एक्सपेंडेबल एक्टिव डिकॉय टेस्ट किया गया है और ये जो एक्टिव डिकॉय टेस्ट किया गया है यह अमेरिकी वायुसेना के F-16C फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया है और माना जा रहा है कि ये जो ब्रिट क्लाउड है ये अमेरिका के जो AN ALE 50 जिसको लिटिल बडी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक टोट डिकॉय सिस्टम है, उसको कॉम्प्लीमेंट भी करेगा और आने वाले समय में उसको रिप्लेस भी करेगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी ये जो टोट डिकॉय सिस्टम है AN ALE 50 ये अमेरिका के F-16 वाइपर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि इन्हें एयर टू एयर मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स से प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि मिसाइल बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, एक हीट सीकिंग और दूसरी रेडार गाइडेड। तो ये जो एक्टिव डिकॉय हैं ये रेडार गाइडेड मिसाइल के अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव माने जाते हैं और फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको ये मिसाइल से बचाते भी हैं और इसीलिए अमेरिका ने इसको हाल ही में टेस्ट किया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट चाइना से आ रही है। दोस्तों, चाइना ने अपने जो फ्यूचर वॉरफेयर के नए हथियार हैं उनका प्रदर्शन किया है और एक वीडियो में देखा जा सकता है कि चाइना के जो सोल्जर हैं ये फ्यूचरिस्टिक अर्बन वॉरफेयर से इक्विप जो साजो सामान है उससे यहाँ पर सजे हुए हैं और एक कॉम्बैट ड्रिल के माध्यम से चीन ने अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाया है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि चीन ने स्पेशल डिवाइसेस को बनाया है जो कि वॉल के थ्रू भी देख सकती हैं और मैपिंग का काम कर सकती हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर एक्सोस्केलेटन्स हैं वो देखे जा सकते हैं, वेपनाइज रोबोट डॉग्स देखे जा सकते हैं और स्पेशल जो दूसरे गैजेट्स हैं वो चीन के आर्मी के यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और माना जा रहा है कि चीन फ्यूचर वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के जो एक्सट्रीमली यूज़फुल गैजेट्स हैं, एक्सट्रीमली यूज़फुल वेपन्स हैं उनको विकसित कर रहा है, जो कि आने वाले समय में इस्तेमाल किए जाएंगे। आपको याद होगा आज से तकरीबन ठीक कुछ महीने पहले जब रशिया में आर्मी 2022 का आयोजन किया गया था तो रशिया ने भी अपने एक रोबोट डॉग को दिखाया था जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल से इक्विप था। तो कुल मिलाकर के इस समय रशिया और चाइना दोनों इस प्रकार के जो अत्याधुनिक हथियार हैं उनके विकास कार्यक्रम को आगे लेकर के चल रहे हैं। अपनी अगली अपडेट में बात करेंगे तेजस मार्क 2 के बारे में। तेजस मार्क 2 को लेकर के आडा ने कंफर्म कर दिया है कि वर्ष 2023 के अंत तक इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। वहीं वर्ष 2027 तक इसके जितने भी डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तेजस MK2 में इस्तेमाल किए जाने वाले जितने सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ऑलरेडी टेस्ट की जा चुकी हैं, उनको वैलिडेट किया जा चुका है और अब सीधा
उन्हें तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ आधा की रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि तेजस मार्क 2 का कोई भी आईओसी वेरिएंट यानी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाला वेरिएंट नहीं आएगा, बल्कि जो प्रोडक्शन मॉडल आएंगे वो सीधे एफओसी स्टैंडर्ड के होंगे, जिसका मतलब ये है कि उन्हें सीधा कॉम्बैट में डिप्लॉय किया जा सकेगा, वो ऑपरेशनल होंगे। वहीं उन्हें पूरा भरोसा है कि वर्ष 2035 तक वो अपने सारे ऑर्डर्स को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो एडिशनल फाइटर्स हैं उनका निर्माण वो करना शुरू करेंगे। आडा की रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स एक बड़ी संख्या में तेजस मार्क 2 का ऑर्डर कर सकती है और पॉसिबिलिटीज़ ये हैं इंडियन एयरफोर्स चीफ के बयान के बाद कि तकरीबन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा तेजस मार्क 2 के 10 स्क्वाड्रंस को खरीदा जाएगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेंगी। अपनी अगली अपडेट में बात करेंगे इंडियन नेवी के दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत के बारे में, जिसको लेकर के बातचीत चल रही है। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि भारत का जो दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा वो शायद कैटपल लॉन्च सिस्टम के साथ आ सकता है, जैसा कि आपको अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स में देखने को मिलता है, जहां पर एयरक्राफ्ट को एक कैटपल लॉन्च सिस्टम की सहायता से लॉन्च किया जाता है। हालांकि भारत के अभी तक जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये ईस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, यानी सॉ टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, लेकिन अब कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन के जो कैरियर्स हैं उनका निर्माण भारत में किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो विश्वसनीय सूत्र है उनका ये कहना है कि भारत इसको कंसीडर कर रहा है। और इसके एक सबूत हमको ऐसे भी मिलते हैं कि भारत का जो टेडबीएफ है इसका एक कैटोबार वेरिएंट भी विकसित किया जाएगा, जो कि कैटपल लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि भारत कहीं ना कहीं कैटोबार जो कह सकते हैं लॉन्च सिस्टम है या कैटपल लॉन्च सिस्टम है उस पर आधारित एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ज़रूर विकसित करने वाला है। अब आगे भविष्य में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये चीज़ें अंडर कंसिडरेशन हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर के है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हमने 13 वर्षों की समय अवधि पर आईएनएस विक्रांत को बना दिया, लेकिन इस समय अवधि में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे पास नए अनुभव आए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमियां थी वो दूर हुई, हमने नए इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया और आज हमारे पास वो कॉन्फिडेंस है, वो मैन पावर है कि हम सिर्फ 7 से 8 वर्षों में ही भारत के लिए दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर सकते हैं, जो कि 65,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास अब वो सारी चीज़ें हैं जो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण के लिए ज़रूरी हैं, बस हमें सरकार से मंजूरी चाहिए और जैसे ही हमें मंजूरी मिलेगी हम इसमें लग जाएंगे और 8 वर्षों के अंदर अंदर इंडियन नेवी को जो दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हमारे द्वारा दे दिया जाएगा। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत भारत के लिए गौरव का विषय है और खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने जो काम किया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और अब भारत खुद से अपनी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरा करने के लिए सक्षम है और आने वाले समय में इस प्रकार के और भी जो जंगी जहाज़ हैं वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे, जो कि इस तरफ इशारा करता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी जो दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी मंजूरी मिल सकती है, जिसका संभावित नाम आईएनएस विशाल बताया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट तुर्की को लेकर के है। दोस्तों, तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने ग्रीस को एक वार्निंग इशू करी है, जहां पर उन्होंने कहा है कि तुर्की के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनको हाल ही में ग्रीस के फाइटर जेट्स के द्वारा हैराश किया गया है, क्योंकि ग्रीस के फाइटर एयरक्राफ्ट ने इनको लॉक किया था, इन पर रेडार लॉक लिया था और तुर्की का यह कहना है कि वो हमला करने के फिराक में थे, लेकिन उन्होंने बाद में इस पर अपना मन बदल लिया। तुर्की ने साफ साफ चेतावनी दी है कि इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो तुर्की के द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और अगर ग्रीस ने सबक नहीं लिया तो उनको इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि ग्रीक फाइटर जेट्स ने 22 अगस्त को तुर्की के F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर रेडार लॉक लिया था, जिसके बाद तुर्की ने हैरेसमेंट की जो कंप्लेन है वो ग्रीस के फाइटर एयरक्राफ्ट के खिलाफ दर्ज करवाई थी। हालांकि ग्रीस ने इनके सारे दावों को खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे द्वारा, हमने जो कुछ भी किया अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से किया है। और अब ये जो बहसबाजी है ये दोनों पक्षों के द्वारा शुरू है और आपको हम पहले से बता दें कि तुर्की पहले से ही ग्रीस की बढ़ती ताकत से चिढ़ा हुआ है और लगातार वो ग्रीस को घेरने की कोशिश करता रहता है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।